आज जो हमने डिस्कस करना है वो है एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो बोहर के पोस्टुलेट हमने डिस्कस कर लिए थे। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो एनर्जी होने वाली है। हम एनर्जी इलेक्ट्रॉन की फाइंड करेंगे किसी भी ऑर्बिट के अंदर, तो किस तरीके से वो हम फाइंड कर सकते हैं, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए इसके लिए हम करेंगे क्या, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत आसान तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा किसी भी ऑर्बिट के अंदर तो उसके पास दो किस्म की एनर्जी होगी। एक एनर्जी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी एनर्जी हो जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो जो इन दोनों का सम होगा उसी को हम बोलेंगे तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके लिए हम करेंगे क्या, हमने एक न्यूक्लियस ले लिया, मान लो हाइड्रोजन एटम की ही हम बात करेंगे, किसी भी एटम की हम बात करेंगे, तो इस न्यूक्लियस के अंदर जो टोटल चार्ज होगा वो होगा Ze, बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज। और मान लेते हैं यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन चल रहा है और रेडियस r है। जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसका रेडियस कितना है, वो रेडियस r के बराबर हो जाएगा। देन व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो हम सपोज कर रहे हैं कितना इलेक्ट्रॉन का मास है m मास, और इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी v के साथ रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, देखिए व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फार्मूला होता है हाफ ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपने रिमेंबर रखना है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। बट हम काइनेटिक एनर्जी को फाइंड कैसे करेंगे, तो फर्स्ट पोस्टुलेट जो बोहर का था वो क्या कहता है, फर्स्ट पोस्टुलेट मैंने पहले भी डिस्कस किए थे ये पोस्टुलेट। फर्स्ट पोस्टुलेट जो बोहर का वो कहता है एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय जो आर है ये बराबर होता है के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर का स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम। यहाँ से एक आर और एक आर क्या हो जाएंगे, यहाँ से कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा एम वी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर हो जाएगा। अब अगर हम इस इक्वेशन में दोनों साइड टू से डिवाइड कर देते हैं, अगर बोथ साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो डिवाइड बाई 2 बाई तो आ जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 2 आर हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये जो हमें मिली दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, हमारे पास ये आ चुका है। ठीक है, इस इक्वेशन को हम फर्स्ट रख लेते हैं। सिमिलरली अब हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो कितनी हो जाएगी, देखिए चार्ज कितना है यहाँ पे जेड ई, दिस इज द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो जाएगा माइनस ई हो जाएगा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों के बीच की दूरी कितनी है आर दूरी हो जाएगी। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हम लिखेंगे क्या इसको, पी डॉट ई किसके बराबर हो जाएगा, अब सबको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है के बराबर, जेड का जेड ही रखेगा, ई को ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई का स्क्वायर, नेगेटिव सिंबल साथ में रहेगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास आर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। दिस इज काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी हम कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों का हमने सम ले लेना है। ठीक है, यहां तक लिख लो आप। सो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी निकालने के लिए इन दोनों को हमने ऐड अप कर देना है। तो रिमेंबर इट कि हमारे पास ये जो आए थे आंसर ये क्या क्या है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल के। चलिए टोटल एनर्जी हम फाइंड कर लेते हैं। तो व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर आई थी। ठीक है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या आई है, माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ से टोटल एनर्जी किसके बराबर है, दोनों इक्वेशन में क्या कॉमन है, के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर बचेगा क्या 1/2 बच गया, दिस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा सिवाय किसके 1 के। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो ई किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर, यहाँ आ जाएगा 1 - 2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, माइनस का माइनस, 2 को 1 से 2। अब इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो टोटल एनर्जी जो है वो बराबर आ जाएगी स्टूडेंट माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आ जाएगा 2 आर। दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, मतलब किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी हमारे पास हो सकती है।
अब हम इस इक्वेशन में या आप यहाँ तक भी रख सकते हो, बट और सिंपलीफाई हम इसको करेंगे आगे। हम आर की वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे। तो अगर आपको याद हो तो आर जो रेडियस हमने फाइंड किया था वो बराबर आया था एन स्क्योर एच स्क्योर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्योर एम